अब हम पढ़ने वाले हैं विजुअल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज बेसिकली. So like other form of communication, the visual communication has also some cons or the disadvantages. So let's discuss what are the disadvantages of the visual communication. The first one is what comparatively expensive. Obviously इसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको, है ना. This type of communication can be expensive क्योंकि आपको फ़ोटो अगर नहीं बनाने आता, पोस्टर नहीं बनाने आता, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, किसी से पिक्चर्स या फ़ोटोज़ या पोस्टर्स बनवाओगे तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा. तो ये क्या है, किसी में बाकी चीज़ में तो आपको पैसा पे करने वाला ऐसा कुछ रोल था नहीं. बट इफ़ वी टॉक अबाउट दी विजुअल कम्युनिकेशन, इट मीन्स डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ रिलेटेड टू दी व्हाट कॉस्ट, है ना. आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा क्योंकि एडिशनल कॉस्ट है आपका रिक्वायर्ड, जैसे कि आपका मशीन लगेगा, पेपर लगेगा, बोर्ड लगेगा, स्क्रीन लगेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. रिक्वायर्ड स्पेशलिस्ट स्टोरिंग, है ना, स्पेशलाइज्ड स्टोरिंग चाहिए. जैसे आप कुछ स्टोरी वगैरह लिखते हो तो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए. जैसे कोई कंपनी है ना, कोई अगर कुछ चीज़ बना रही है, चैरिटी अगर कंपेन वगैरह कर रही है, तो वो भी क्या होना चाहिए, क्योंकि उसको हर हर साल उसको मान लो कि उसको यूज़ करना है तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा. स्टोरेज का प्रॉब्लम होगा, बैनर्स वगैरह को प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा. तो ये सभी चीज़ें इसका डिसएडवांटेज होता है. ठीक है, बैनर्स को सेव करना पड़ेगा ताकि हम उसको फिर नेक्स्ट ईयर में यूज़ कर सकें. ये सभी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है. ऑब्वियसली बैनर्स लग बनवाने के लिए अगर आपको देना पड़ेगा, देते हैं आप, तो आपको 1 दिन 2 दिन पहले या जब भी हो आपको देना पड़ेगा. बाकी की जैसे नहीं कि आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिले या जो भी है. ठीक है, नॉट अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. तो जो आपका पोस्टर है वो कंप्लीट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, जो आपका कम्युनिकेशन है वो नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो पोस्टर में एक्सप्रेस करना चाहते हो वो सबको को समझ आए. कभी कभी किसी को समझ में भी नहीं आता है, तो ये फिर मिसकम्युनिकेशन भी क्रिएट हो सकता है ना. तो ये एक टाइप का भी डिसएडवांटेज है. लास्ट आपका जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. तो रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है. सबसे पहले रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है, तो कन्वेइंग द मैसेज और इन्फॉर्मेशन थ्रू द रिटन, इट मीन्स it is what written form of communication. Like other form of communication, it has also its own share of pros and cons. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे उसके एडवांटेज के बारे में. सबसे पहला परमानेंट स्टोरेज, मतलब आप रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करके रख सकते हो. एक तो आपका लीगल होल्डिंग है ना, आपका उस वैलिड होता है, लीगली आप उसको क्या कर सकते हो, ऑथराइज कर सकते हो. रीयूजिबिलिटी पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो. जैसे में अगर आप वर्बली अगर किसी चीज़ को बोल रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आप वही वे में, उसी स्पीड से, उसी फ्लो में किसी एक चीज़ को बार बार रिपीट कर सको. बट रिटन फॉर्म में ऐसा नहीं है. आप क्या कर सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं, है ना. किसी भी डॉक्यूमेंट को ज़ेरॉक्स कर सकते हैं उसका. मास सर्कुलेशन पॉसिबल, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें लिखा है रिटन कम्युनिकेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन बल्क, या ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी उसकी ज़्यादा हो सकती है, डुप्लीकेट हो सकते हैं. एंड विच मेक इज़ पॉसिबल टू रीच मासेस, जैसे बुक बाइंडिंग हो सकती है, बुक बन सकते हैं. एंड वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दी ऑथर कैन रीच इट्स रीडर इन मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड. आप फिर उस पर्टिकुलर कॉपी को बहुत सारे लोगों पे शेयर कर सकते हैं. रिटन फॉर्म आपका लेंदी कम्युनिकेशन के लिए भी सूटेबल होते हैं. ठीक है, शॉर्ट मैसेजेस के लिए भी सूटेबल होते हैं. सिंसियरली आपको कन्वे करना पड़ता है, मैसेज सेंड करना पड़ता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज आना भी चाहिए लिखने के लिए, है ना. और आइडेंटिकल कॉपी है ना, आप इसका कॉपीज़ बना सकते हैं, क्लोन्स बना सकते हैं. तो ये एडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी है ना. बैरियर ऑफ क्वालिफिकेशन और लैंग्वेज, जैसे कि वही है, अगर आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो सामने वाले को पढ़ने भी आना चाहिए. एंड दी कॉस्ट ऑन स्टोरेज, अगर आप उसको सेफली कहीं रख रहे हो तो इट विल रिक्वायर फ्यू कॉस्ट, है ना. मतलब आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, या आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा. जैसे पेपर बेस्ड है, पेपर वर्क है, तो ये सभी चीज़ में क्या होगा. या अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह की बात कर रहे हैं, तो अगर आप हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, या कोई भी क्लाउड है, इंटरनेट क्लाउड वगैरह, तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा बेसिकली, है ना. तो ये प्रोस और कॉन्स आपका रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का है. आई होप आप लोग को इतना सब चीज़ समझ आया होगा. नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका बॉडी लैंग्वेज के बारे में.
जैसे कि हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन हो, सबसे ज़्यादा रोल होता है आपका बॉडी लैंग्वेज का, है ना। आप जो बोल रहे हो वो एक अलग चीज़ है, बॉडी लैंग्वेज जो है आपका 95%, 93% आई थिंक स्पोकन वर्ड को बता देते हैं कि आप क्या बेसिकली बोलना चाह रहे हो। उसके बाद फिर आप 7% आप जो बोलोगे वो, और 2-3% फिर आपका इधर उधर, है ना, जो भी चीज़ें रहती है। तो ये शायद मैं इसका वीडियो भी बनाई थी कि बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है कि 93% ऑफ द कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज में हमको क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, इसको सिर्फ हम लोग एक बार पढ़ेंगे। आपको एक ही बार में जो बोलूँगी वो समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से मेरे साथ पढ़ेंगे इसको। ऑलवेज स्टैंड अप वाइल टॉकिंग टू समवन, है ना। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तब की बात में, है ना, आप कैसे खड़े रहोगे, कैसे रहोगे, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। ठीक। ऑलवेज स्टैंड अप विथ स्ट्रेट बैक एंड रिलैक्स्ड पोस्चर। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी के सामने हैं तो आप एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, रिलैक्स्ड पोस्चर में बैठेंगे, डरना वरना कुछ नहीं है। कीप आर्म्स बाय योर साइड्स, अपने हाथ को अपने पास रखेंगे, ठीक है, साइड में रखेंगे। आइदर यू कैन कीप योर पाम और हैंड ऑन योर थाई ऑल्सो, चुपचाप ऐसा हाथ को ऐसा रखेंगे, नीचे भी रख सकते हैं। सीट विथ स्ट्रेट स्पाइन, आप सीधे अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे करके रखेंगे। स्माइल अपने चेहरे पे रहेगा वाइल यू आर एंटरिंग इन अ रूम। सपोज अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने में जाओगे तो ये पोस्चर आपको हेल्प करेगा। ग्रीट विथ स्माइल, अगर आप गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग विश करें तो स्माइल, नॉर्मल स्माइल, है ना, फेक स्माइल के साथ नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे। आप सीधा गुड मॉर्निंग मैम, है ना। यू शुड फॉर्मल, आपको फॉर्मल होना चाहिए। एंड डोंट ओवर रिएक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, आपको ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रहेंगे। ठीक है। ऑफर अ फर्म बट जेंटल हैंडशेक, नॉर्मल हैंडशेक करेंगे। अब हैंडशेक करने का भी 2-3 तरीका होते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड से हैंडशेक कर रहे हैं तो आप एक हाथ से हैंडशेक करिएगा। अगर आप अपने सीनियर से या अपने से बड़ों से हैंडशेक कर रहे हैं, बड़ों मतलब ऐसा नहीं भाई अपने मम्मी पापा या किसी से, अगर आप अपने सीनियर से हैंडशेक कर रहे हैं बेसिकली, तो आप करेंगे, आप एक हाथ से, फिर आप दूसरे हाथ से क्या करोगे, ये, है ना, आप एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से हैंडशेक करोगे, वो फॉर्मल हैंडशेक आते हैं। आई कांटेक्ट भी करना है, ठीक है, जो जिसके साथ आप बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप, क्या होता है क्लास में मैं कितने बार टोकी हूँ, आप रिस्पॉन्स तो मुझे कर रहे होते हैं लेकिन देखते रहते हैं पंखे को ऊपर, कुछ आंसर पूछो तो ऐसा करेंगे और ऊपर को देखेंगे, नीचे को देखेंगे, दाएं को देखेंगे, बाएं देखेंगे, ये कोई तरीका नहीं होता। आप जिसके साथ जिससे बात कर रहे हैं उसको आई कांटेक्ट करें, पर आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि उसको घूरना है। 1 सेकेंड देखिए, 2 सेकेंड देखिए, फिर इधर देखिए, थोड़ा नीचे देखिए, फिर उनके साथ देखें, ऐसा ऐसा नहीं कंटिन्यूसली उसको उसे घूर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का कॉन्टेक्ट नहीं, 2-3 सेकेंड के लिए देखना है, फिर अगर कोई 2 से ज़्यादा पर्सन है तो दूसरे पर्सन से स्विच हो जाना है। ठीक है, उसके साथ आई कांटेक्ट करना है, ऐसा। ठीक। ठीक, ये समझ आया कि ज़्यादा किसी को घूरना नहीं है, देखना बस है, नॉर्मल आई कांटेक्ट करना है। और जनरली हम लोग बोलते हैं सीनियर के साथ तो आई कांटेक्ट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, पर खैर वो अलग है। एक्टिवली एंड अटेंटिवली लिसन टू द स्पीकर इन अ कन्वर्सेशन, अगर आप किसी से बात करनी है तो आपको सुनना आना चाहिए, आप प्रॉपरली उनकी बातों को सुनेंगे सबसे पहला। ठीक है। नोट व्हेन इंगेज इन कन्वर्सेशन एज अ लिसनर, है ना, आप तो जो है अपने आप को एज अ लिसनर क्या करोगे, सबसे पहले यू हैव टू बी गुड लिसनर। सबसे पहली बात, आपको सबसे अच्छा लिसनर होना चाहिए। ठीक है। अब लिसनिंग का मतलब ये है कि आप ऐसा सुनो कि अगर सामने वाला जो बात बोल रहा है उसको आप समझो और उस चीज़ को मौका पड़ने पर रिपीट भी कर सको। यू हैव टू बी गुड लिसनर, है ना, आपको गुड लिसनर होना चाहिए। डोंट बी अ पैसिव लिसनर, पैसिव लिसनर नहीं होना है। इट मीन्स कुछ लोग क्या होते हैं, फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं बट द मेंटली क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। क्लास में कुछ बातें चल रही हैं, कुछ बात टॉपिक कुछ बता रहे हैं टीचर्स, हिंदी इंग्लिश मैथ्स और साइंस कुछ भी का भी, आप सुन तो रहे हो, फिजिकली प्रेजेंट तो हो, पर ध्यान कहीं और गया। आज तो मोमोज पार्टी करना है, आज यहाँ जाऊँगा, ऐसे करूँगा, ट्यूशन से फिर इधर हो, दिमाग तो कहीं और ही दौड़ रहा है, तो उसका कोई मतलब है क्या, कोई यूज़ नहीं। इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर 40 मिनट्स सिंपली, आप अपना 40 मिनट वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप तो भाई आप पेसिव लिसनर बन के बैठे हो, आपका दिमाग तो यहाँ नहीं है ना, आपकी बॉडी बस यहाँ है, दिमाग तो कहीं घूमने चला गया है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए।
यू हैव टू बी गुड लिसनर, लिसन योर स्पीकर केयरफुली, है ना। आपका जो स्पीकर है, आपका जो मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, जो सेंडर है, उसको ध्यान से सुनना है। ओके, कीप योर शोल्डर रिलैक्स डाउन एंड पुट इवन वेट ऑन बोथ फीट, स्टैंड सॉलिड। आपका जो पैर है वो सीधे होना चाहिए, ऐसा नहीं एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के बैठे हैं, कुछ लोग वैसा बैठते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं बैठना है। अपने हाथ को फोल्ड करके एटीट्यूड शो नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। कुछ लोग क्या करते हैं, हैंड्स आर्म्स फोल्ड करके बैठ रहते हैं, एटीट्यूड शो करते हैं। दैट इज़ नॉट द गुड सिम्टम ऑफ द गुड स्पीकर और अ गुड लिसनर, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोग, ये तो हम सभी को करना है, क्या नहीं करना है वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स और वाइल यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू। तो क्या चीज़ नहीं करना है, लेट्स सी। इतना समझ में आया ना। अब आखिरी टॉपिक है इस यूनिट सेशन का, क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, डू नॉट fidget, डू नॉट लीन ऑन वॉल्स, योर फ्रेंड्स और ऑब्जेक्ट, डू नॉट फेक स्माइल, smile genuinely, do not drop your shoulder, do not slouch, do not fold your arms or your chest, do not lean forward and backward while sitting, don't look while in conversation, don't keep your hands in your pocket while talking, and don't get too close to your listeners, respect their इंटीमेट जोन्स और प्रॉक्सिमिटी रूल, है ना। प्रॉक्सिमिटी रूल्स मैं बता चुकी हूँ कि किससे कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। एंड डू नॉट टच योर फेस रिपीटेडली। जनरली अब ये सब चीज़ तो आपको समझ में आया कि होगा, बहुत सिंपल वर्ड में, है ना। मेन क्या है, जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक हाथ से हैंडशेक करते हैं, वो तो सबसे गलत बात है ना। आपसे सीनियर से, आपके बड़े से एक हाथ से हैंडशेक नहीं करना है। कंटिन्यूसली किसी को घूरना नहीं है। दूसरा, फिजिकली डिस्टेंस जो है मेंटेन करना है, किसी से कितना दूर होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बाल को ऐसे ऐसे करते रहेंगे, गर्ल्स स्पेशली, है ना। अपने बाल को संवारेंगे, उंगली को ऐसा अंगूठी को घुमाते रहेंगे, वो सब नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, आप नर्वस नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। अब जब नर्वस होते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपना पैर ऐसा टप टप करके बजाएंगे, नहीं तो उंगली ऐसा, हम लोग उंगली फोड़ना बोलते हैं, मतलब उंगली को बजाते हैं ऐसा टक टक करके। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, तो वो भी गलत तरीका है ना। तो वैसा नहीं करना है। कुछ लोग टेबल को स्क्रैच करते हैं, तो वो सब भी नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको नर्वस ही नहीं होना है, ठीक है। तो ये है आपका, फेक स्माइल नहीं देना है, ठीक है। झुक के नहीं बैठना है, या हाथ को फोल्ड करके नहीं बैठना, वही सब चीज़ है ना। तो ये सभी चीज़ नहीं करना है, और जो करना है मैं वो भी बता दी हूँ। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। ये आपका क्वेश्चन आंसर है ना। आप आंसर चेक कर सकते हैं, कुछ डाउट हो तो बताएं। पर आई थिंक आपको सिर्फ इसी क्वेश्चन के बेस पे नहीं जाना है, आप जो है बुक को ही पढ़ने का हैबिट डालें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। मैं तो अभी पेपर में 50 में 50 दे दूंगी, आप 50 में 50, 20 में 20 दे दूंगी, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आप पूरे बुक को नहीं पढ़ेंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। और ये तो ऐसा भी आपका पैटर्न आया है जिसका आपको सैम्पल पेपर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो पोर्शन है या सिलेबस है वो सडनली पूरा चेंज कर दिया है, ठीक है। सीबीएसई, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ये इसी साल चेंज हुआ है। ये आपका आईटी का जो पोर्शन है वो पूरा ही एडवांस्ड कर दिया है ना। तो कोऑपरेट विथ मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर आई एम टीचिंग यू, है ना। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, है ना। और बुक को पढ़ने की प्लीज़ बेटा हैबिट डालें, बिना बुक पढ़े आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमारा सेशन 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेशन 2 पढ़ेंगे, फिर बैक इन कम्युनिकेशन। ओके क्लास, बाय, एंजॉय योर डे।